खान सर की मुश्किल इतनी जल्दी कम नहीं होने वाली है। भले चाहे वो जितना भी बचने की कोशिश कर लें, लेकिन मुश्किल लगातार बढ़ रही है। अभी तो गिरफ्तारी का मामला है और गिरफ्तारी से कैसे बचेंगे, जेल जाने से कैसे बचेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन आज अग्निशमन विभाग ने जिस तरह से जो निर्देश दिए हैं और जिस तरह की बातें कही हैं, निश्चित रूप से यह डरने वाली बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। खान सर की मुश्किल कम नहीं होगी। कम इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी जो उन पे मामला दर्ज हुआ है, जो आर्म्स एक्ट और जान से मारने की कोशिश का जो मामला दर्ज हुआ है, इसको लेके 2-3 दिनों से लगातार वह परेशान है। कल दिन भर इस बात की चर्चा होती रही कि आखिर उनकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, कब होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार पटना पुलिस ने उनके कोचिंग को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था, ऐसा लग रहा था। और यह चर्चा भी बहुत तेज थी कि आज इनकी गिरफ्तारी होनी तय है। सुबह तक कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आज अहले सुबह एक बार फिर से यह चर्चा हो गई कि वह कोर्ट पर जा रहे हैं बेल करवाने के लिए। लेकिन यहाँ भी उन्होंने चक मार दिया, कोर्ट नहीं पहुँचे। और अब पता चला, इसके बाद पता चला, उनके वकील ने कहा कि अब वो अग्रिम जमानत के लिए फाइल करेंगे। अब क्या कुछ करेंगे तो आने वाली बात है, लेकिन फिलहाल अभी एक नया मसला जो सामने आया है, अब इससे बचाव कैसे होगा ये भी समझना है। इसके लिए 7 दिन उन्हें दिया गया है। जी हाँ, उन्हें 7 दिन का मौका मिला है। 7 दिन के अंदर उस कमी को वो दूर कर लें, अन्यथा उनके लिए बेहतर नहीं होगा। बताया जा रहा है कि अग्निशमन के अधिकारी इंद्रता है कि ऑडिट के दौरान खान सर के अस्पताल में गड़बड़ियां पाई गई हैं। G+5 स्टोर में 2 सीढ़ी होनी चाहिए, लेकिन एक ही सीढ़ी है। इसके अलावे स्प्रिंकल पर्याप्त संख्या में नहीं है। फायर फ्लोर प्लान भी लगाने के लिए कहा गया है। भवनों और अस्पतालों में 2 सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें यह कहकर नहीं बचा जा सकता है कि एक सीढ़ी के अलावे लिफ्ट है। आग लगने पर लिफ्ट काम नहीं आता, मेटल आग लगने पर फैलता है, इसलिए लिफ्ट फंस जाता है। उन्होंने कहा कि खान हेल्थ केयर को फायर फ्लोर प्लान लगाने के लिए कहा गया है। हर फ्लोर पर मैप लगाकर बताया जाता है कि उसे देखने वाला व्यक्ति कहाँ है, नज़दीकी निकास मार्ग कहाँ है, आग लगने पर कहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। स्प्रिंकल का काम आग लगने की स्थिति में खुद चालू होकर पानी गिराता है ताकि आग बुझ जाए। इसके लिए हर स्प्रिंकल हेड में कांच की नली लगाई जाती है। इसमें ग्लिसरीन तरल भरा होता है। आग लगने पर उसकी गर्मी से यह तरल फैलता है और कांच का बल्ब टूट जाता है। इससे स्प्रिंकल का वाल्व खुल जाता है और पानी का छिड़काव खुद ब खुद होने लगता है। कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है, जथा जो है तो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मिर्च कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशम वाले पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशम पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं, वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ट्रबल डाले। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। अगर अनुपालन नहीं किया जाएगा तो क्या सील की जाएगी? यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविधि प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और पूरी इसमें कई लोगों से कार्रवाई हुई। पूर्व में जो ऑडिट किया गया था उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट थे, काफ़ी करीब 50-60 डिफॉल्ट था होटल में भी और हॉस्पिटल में डिफॉल्ट थे। उसमें से लगभग 99% लोगों ने अनुपालन के लिए इसी कार्रवाई के कारण कठोर कार्रवाई कारण उन लोगों ने लगाया। उसने ओवरहेड वाटर टैंक लगाया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगाया, हॉज लगाया, हॉज पाइप लगाई, सब चीज़ें की उन्होंने। जैसे फोर्ट हॉस्पिटल उसने कराया। जैसे आप देखेंगे पाटलिपुत्रा में जो ये था होटल था उसने भी कराया। सगुना मोड़ के पास जो हॉस्पिटल था उसने भी कराई। तो उसकी प्रभाव पड़ी। आपके मीडिया बंधुओं के जो इसने आप लोग सूचना प्रसारित की, जो आम जनों तक गया और उनके पास भी गया कि सरकार इस स्तर पर काफ़ी सख्त है। विभाग जो है इसमें किसी भी स्थिति में छूट नहीं देने वाली है। इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ और 99% लोगों ने इसे कर लिया। 4-5 जो डिफॉल्टर थे जिनका मैं अभी नाम भी ले रहा हूँ,
उनको हम लोग सील के कार्रवाई बहुत ऊपर तक चली गई है, 2-3 दिनों के अंदर कार्रवाई हो गई। अभी कम से कम 5 प्रतिष्ठान के सील करने की प्रक्रिया शुरू की है। मतलब वे बिल्कुल सील करने के योग्य हो चुके हैं, उनको सील करना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्तर से कई रिमाइंडर स्मार्ट देने के बाद भी उनके स्तर से पालन नहीं किया गया, तो सील करने की कार्रवाई। अभी मैंने हॉस्पिटल बताया और होटल में बताया, जैसे कुणाल होटल है और कई होटल्स हैं जो नहीं पालन करें। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट्स जो पटना के जिला निशान पदाधिकारी, उनको लिस्टिंग दी गई है, वो नोटिस भी दिए हुए हैं और उनकी जो पूरे टीम है पूरा अभियान चलाकर रात दिन लोग काम कर रहे हैं। तो किसी आपके माध्यम से ये मैसेज मैं फ्लैश करना चाहता हूं कि जिन लोगों के द्वारा नहीं अनुपालन किया गया उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और जिनका ऑडिट नहीं भी हुआ है, यदि वो बहुत सीरियस मैटर तो उनकी भी ऑडिट करके 7 दिनों का हम लोग मोहलत उनको देंगे। यदि गंभीर मामले है तो 7 दिन का, यदि बहुत गंभीर नहीं तो 14 दिन के अंदर अनुपालन करना होगा। यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो उनको भी सील की कार्रवाई की जाएगी। से जिस तरह से अब पुलिस की नज़र है और अग्निशमन ने जिस तरह से खामियां निकाली हैं, ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब उनके लिए अब राहत की सांस वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब चारों तरफ से अलग अलग तरह से जिस तरह से परेशानियां उन्हें घेर रही हैं, आने वाले समय में उनकी मुश्किलें लगातार और कई गुना अधिक बढ़ सकती हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि पहले जेल से जाने से कैसे वो बचेंगे, फिर अग्निशमन ने जो निर्देश दिए उसका क्या होगा। कुल मिलाकर कहें तो परेशानी भी जाने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि इन परेशानियों से बचने के लिए क्या कुछ करते हैं। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।